बेटे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 3 की स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। जैसे तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दी गई एपी लिखेंगे। पहले दी गई एक एपी दे रखी है, उसने यही कहा है बेटे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए। तो पहले पार्ट में ये एपी दे रखी है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दी गई एपी, जो एपी का मतलब है बेटे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दी गई एपी है, ये है बेटे 3, फिर 1, -1, -3, डैश डैश। अब यहाँ पर मुझे प्रथम पद लिखना है। जब हमें एपी दे रखी है बेटे, तो प्रथम पद जो भी ये पहला पद है वही प्रथम पद होता है। तो ये 3 दे रखा है। और सार्व अंतर, क्योंकि इसमें चेक नहीं करना कि ये एपी है, इसने तो बोल रखा है बेटे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी कि ये जो दी हुई हैं बेटे ये एपी ही हैं, समांतर श्रेणी ही हैं। तो इनका प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो दी गई एपी में प्रथम पद ए तो हो जाएगा 3, और जब सार्व अंतर निकालेंगे उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी भी 2 क्रमागत पद उठा लो, जैसे दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा या चौथे में से तीसरा, कोई भी घटाओ वही आएगा। तो मैं दूसरा पद 1 है, पहला दूसरे पद में से पहला पद 3 था, घटाएंगे तो 1 घटा 3। कई बच्चे गलती करेंगे, 2 लिखेंगे, लेकिन 1 में से 3 घटेगा तो घटा का 3 है, 3 बड़ा था 1 छोटा, तो माइनस का 2 आएगा। ये साइन का ध्यान बहुत हमने रखना है। अब हमने सिर्फ इतना ही बताना था, प्रथम पद और सार्व अंतर। ये प्रथम पद है और ये सार्वंतर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 5.1 में है, ये इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। जैसे तीसरे क्वेश्चन में तो दे रखा था कि ये एपी है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखो, लेकिन यहाँ पर तो हमें चेक करना है कि ये निम्नलिखित, ये जितने भी दे रखे हैं इनमें से कौन सा एपी है, और तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए यदि कोई एपी है। तो अगर कोई अर्थ में समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है, और इसके 3 और पद भी लिखने हैं। अगर ये का शर्त क्या है, अगर ये एपी है तो किस प्रकार करेंगे बेटे, इसका मतलब दिया हुआ जो ये है ये एपी नहीं है, अभी फ़िलहाल हमने चेक नहीं किया है, तो चेक करना है। तो इसमें पहले लिखेंगे दिया गया अनुक्रम। तो हमारे पास ये दिया गया अनुक्रम है, तो ये 2, 4, 8 और 16। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना था कि ये एपी है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा कर चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर बेटे दूसरे अगर पद में से मैं पहला पद घटाता हूँ तो 4 घटा 2 मेरे पास 2 आएगा। अगर मैं तीसरे पद में से दूसरा पद घटाता हूँ तो 8 घटा 4, वो तो 4 आ जाएगा। अगर चौथे पद में से मैं तीसरा पद घटाता हूँ 16 घटा 8, वो हमारे पास 8 आएगा। अब हमने देखा ये अंतर जो आया है ये समान नहीं है, क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अगर ये बेटे समान नहीं है तो दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिया गया अनुक्रम, अतः
दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है, एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो इसके बाद हमें इसमें और कुछ भी नहीं निकालना, क्योंकि हमें ये बताता है यदि एपी है तो हमने इसका सार्वंतर भी निकालना था और इससे अगले 3 पद भी लिखने थे। 3 पद कौन से, जैसे 1, 2, 3 और 4 पद तो ये दे रखे हैं, यानी कि 5वां, 6वां और 7वां पद भी निकालना था। अब एक पार्ट इसी में से और लेते हैं, कोई भी पार्ट ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ इसमें, जैसे अब हम लेते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 5.1 ही। तो दिया गया अनुक्रम है, पहले 2 है, फिर 5/2, 3, 7/2, ये चलता गया हमारे पास। यहाँ पर भी हम a2 माइनस a1 निकालते हैं तो 5/2 में से 2 घटाएंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 5 घटा 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। इसी प्रकार a3 में से a2 घटाते हैं, 3 घटा 5/2, एलसीएम 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 घटा 5, 1/2 ही ये आता है। इसी प्रकार a4 में से a3 घटाते हैं तो चौथा पद है 7/2, माइनस में 3, लघुत्तम 2, 7 घटा 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आएगा। अब हमने देखा कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो रीजन वही लिख देंगे कि क्योंकि, तो बेटे क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, ये हमने क्रमागत पद उठाए, सब का अंतर 1/2 आया हुआ है। तो क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी है। यहाँ सिद्ध तो हो गया बेटे एपी। अब हमने आगे जो भी पूछा था, सार्वंतर पूछा था, अगर इसका सार्वंतर डी जो है बेटे, ये अंतर ही तो निकालना था 1/2, 1/2, तो लिख दिया जिसका सार्वंतर डी है। अब सार्वंतर निकालने के बाद एपी के अगले 3 पद भी निकालने थे बेटे। अब इसके बाद एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद, अब हमें उससे अगला पद है बेटे, 4 पद तो ये दे ही रखे थे, यानी कि पहले 5वां पद हम निकाल लेंगे। 5वां पद होगा a जमा 4d। आपको पता है क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता था ना बेटे, a + n घटा 1d। अब वही चीज़ n है तो n घटा 1, 5 है तो यहाँ 4 आ जाएगा d। अब a तो इसमें प्रथम पद तो जो भी है, a तो इसमें 2 है, तो a की जगह 2 और 4 इंटू d की जगह 1/2, तो 2 जमा में 2 दूनी 4, ये कट के 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4 हमारा आ जाएगा 5वां पद। इसी प्रकार अगर मैं 6 पद निकालूंगा, a + 5d हो जाएगा। फॉर्मूला a की जगह 2, 5 गुना d की जगह 1/2, तो 2 जमा 5 एकम 5/2, एलसीएम आएगा इसका 2, 2 दूनी 4 जमा में 5, ये आएगा 9/2। और तीसरा अगला पद हो जाएगा a7, यानी कि a जमा 6d, a की जगह 2, 6 गुना में d की जगह 1/2, 2 तिया 6 होता है, तो 2 प्लस कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 और 3 5। यही हमने 3 पद निकालने थे। इसी प्रकार इसके बाकी सभी पार्ट्स और स्वयं हल करें।